Dear students, today we will learn chapter 3 class 6th English, Prophet Muhammad, peace be upon him. So dear students of class 6th, let us start. Prophet Muhammad, peace be upon him. This is a prose in type of a story or conversation about the last prophet of Islam, Prophet Muhammad, peace be upon him. Let us read. Ahmad Kamal, Solomon and Shaban are sitting around their grandmother in bedtime to listen to a story. अहमद कमल सोलमोन और शबनम जो हैं बैठे हुए हैं अराउंड देयर ग्रैंड मदर, अपनी माँ के इर्द गिर्द वो बैठे हैं टू लिसन अ स्टोरी. तो लिसन किसको बोलते हैं? लिसन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सुनने को. लिसन. Listen, this is listen. The grandmother, whom they call Nani, has promised them that they would tell them a true story. तो ये जो ग्रैंड मदर है उसने उनको वादा किया हुआ था कि वो उनको एक ट्रू स्टोरी सुनाएगी. द ग्रैंड मदर whom they call नानी, तो ग्रैंड मदर को वो क्या बोलते थे? नानी. हैड promised them that she would tell them a true story. उसने उनको प्रॉमिस किया था. प्रॉमिस की सेकंड फॉर्म जो है promised. नानी हैज़ promised them that she would tell them a true story, कि वो उनको एक सही कहानी जो है, सच्ची कहानी जो है सुनाएगी. अब है नानी. अब नानी जो है बोलती है, लिसन चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रू स्टोरी ऑफ ए वेरी ग्रेट मैन. वेरी ग्रेट मैन मीन्स कि बहुत ही मुतबरिक आदमी. तो नानी क्या बोलते हैं कि लिसन चिल्ड्रन, बच्चों सुनो. चिल्ड्रन जो है, हाँ, चाइल्ड का फुलर आता है चिल्ड्रन. आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी ऑफ ए वेरी ग्रेट मैन, कि मैं आपको एक बहुत ही मुतबरिक आदमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ. हिज नेम इज़ मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम. उसका नाम क्या है? मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम. ही वॉज बॉर्न इन 571 AD, मोर देन 100 years बैक. कि उसका नाम प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम था है. और वो कब पैदा हुआ था? 571 ईस्वी में, 571 एनो डोमिनी, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, इन ए रेस्पेक्टेबल फैमिली इन मक्का, सऊदी अरबिया. तो मक्का जो है ये सऊदी अरबिया का एक शहर है. वहाँ पे एक रेस्पेक्टेबल, एक मुतबरिक फैमिली में, मुतबरिक ख़ानदान में जो है उनकी विलादत हुई, उनकी पैदाइश हुई. Those were the times when Arabs buried their daughters alive. वो वक्त था जब अरब के लोग जो हैं अपनी बेटियों को जो हैं जिंदा दफनाया करते थे. Most people did not want daughters. बहुत से लोग जो हैं वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां हों. बेटियों को वो बेटियों की पैदाइश या बेटियों को पालना पोसना, उसको वो एक बेइज्जती, एक हकारत समझते थे. अहमद इंटरप्टिंग, अहमद ने बात काटते हुए कहा, बट नानी, वाई डिड दे किल देयर डॉटर्स. वो अपनी डॉटर्स को क्यों मारते थे? नानी, नो बॉडी वांटेड गर्ल्स टू बी बॉर्न टू देम. कोई भी आदमी नहीं चाहता था कि उनके घर में बेटियां पैदा हों. दे कंसिडर्ड गर्ल्स इन्फीरियर टू बॉयज़. वो लड़कियों को लड़कों के मुकाबले में कमतर समझते थे. देयरफॉर व्हेन एवर अ डॉटर वाज बॉर्न, इसलिए जब भी एक बच्ची पैदा होती थी, द फादर वुड टेक हर अवे, बाप उसको ले जाता था. डिग ए पिट, एक गड्ढा खोदता था. डिग हुआ खोदना. एंड बुरी हर अलाइव, बुरी मीन्स दफनाना,
हाँ, ज़मीन के अंदर गाड़ देना। हर अलाइव, अलाइव मीन जिंदा। तो आप खुद ही सोचो कि आप दिमाग में ज़रा सोचो कि एक बाप जो है वो बेटी को घर से लेता है, गड़ा खोदता है और उसने उसको जिंदा दफना देता है। रुलाने वाली बात है। Even the cries of the daughter would not met her father's heart. हाँ, हार्ट मीन्स दिल। तो बोलते हैं कि जो क्राइज ऑफ द डॉटर, बेटी की जो चीखें थी, वो अपने बाप के उस दिल को जो है नरम नहीं करती थी। यानी उनके जो बाप होते थे वो बेरहम होते थे। उस लड़कियों की चीखों पुकार जो है उनको कोई भी एहसास नहीं दिलाती थी। सोलोमन शॉक्ड, हाँ, सोलोमन शॉक होके, हैरान होके कहता है, ओह गॉड, कि ए खुदा, हाउ कुड द फादर डू इट, बाप ये कैसे कर सकता है। नानी, अब नानी जो है बताती है, ऑल द अरब्स डिड इट, दे ग्रैम्बल्ड, ड्रैंक वाइन एंड indulged themselves in all kinds of evil deeds। कि all the Arabs did it, अरब के सारे लोग इसको करते थे। did की सेकंड फॉर्म है did, do की सेकंड फॉर्म है did। they gambled, वो मिसाल जुआ वगैरह खेलते थे। ड्रिंक वाइन, वो शराब पीते थे, वो मस्त हो जाते थे, नशा करते थे। एंड इंडल्ज्ड देमसेल्व्स इन ऑल काइंड्स ऑफ इविल डीड्स, और वो मुख्तलिफ किस्म के जो हैं, हाँ, गलत कामों में मुब्तला हो जाते थे। कमल, वाज देयर नो बॉडी देयर, कि क्या वहाँ पे कोई मिसाल ऐसी कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, कोई बॉडी नहीं थी। आई मीन पुलिस एक्स्ट्रा, कि क्या वहाँ पे पुलिस वगैरह नहीं थी, उनको कोई पूछता नहीं था। तो कमल जो है कहता है कि वहाँ पे कोई पुलिस वगैरह नहीं थी। तो नानी, अब नानी कहती है, नो, द अरब्स लिव्ड इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स, अरब के लोग ग्रुपों में रहते थे। हाँ, मजमूई तौर से उनके ख़ानदान जो है उनको ट्राइब्स कहा जाता था। ईच ट्राइब हैड अ हेड हु वुड कंट्रोल एवरीथिंग, हर उनके उस ट्राइब का, उनके उस कुंबे का एक सरबराह होता था, जो उनका सरदार होता था, वही उस कुंबे को, जो उसका वो ऑर्डर होता था, वही मानना पड़ता था। किलिंग ऑफ डॉटर्स, बेटियों को मार देना। हाँ, ड्रिंकिंग, शराब पीना, डांसिंग, हाँ, नाच गाने, एंड ऑल अदर इविल डीड्स वर द फैशन ऑफ द डे, ये तो उनके रोज़मर्रा के काम थे। लड़कियों को दफनाना, शराब पीना, बाकी जुए खेलना, डांसिंग, ये वो, ये तो उनके लिए कोई नई बात थी नहीं। तो शबनम, अब ये शबनम कहती है, फैशन, व्हाट डू यू मीन, कि फैशन, क्या फैशन। नानी, तो नानी कहती है, आई मीन ऑल द अरब्स वुड डू द सेम वेदर दे वर रिच और पुअर, कि अरब के सारे लोग, फैशन का मतलब है कि उनका एक रिवाज था कि जो भी उस सरदार का हुक्म होता था, जो ट्राइब का हेड होता था, उसका जो भी हुक्म होता था, वो रिच, कोई अमीर हो या गरीब हो, हर के लिए वो यकसा होता था। एक ही किस्म का कानून होता था, हर एक को करना ही करना है। ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चे कहते हैं, ओह हाउ सैड, कि ये तो कितनी मिसाल, कितना ये मिसाल बुरा बुरा मिसाल माशरा था, कितनी बुरी बात है। नानी, तो नानी कहती है, यस इट वाज ड्यूरिंग दीज टाइम्स दैट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न ऑफ अमीना, तो उसी दौरान में जब अरब में ये मिसाल बुराइयां जो है ये उरूज पे थी, बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था, शराब का चल रवाज आम था, रयाकारी थी, मकारी थी, जुएबाजी थी। तो उसी दौरान जो है, हाँ, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज बॉर्न, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो पैदा हुए ऑफ आमिना, आमिना के बतन से पैदा हुए, यानी आमिना जो है उनकी माँ थी। हु हैड बीन मैरिड टू अब्दुल्ला, जिसकी शादी अब्दुल्लाह के साथ हुई थी। फ्राम ए रेस्पेक्टेबल फैमिली, एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में, कॉल्ड कुरैश इन मक्का, कि मक्का में एक ख़ानदान कुरैश था, वहाँ पे मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की पैदाइश हुई। उनके जो फादर थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फादर थे, उनका नाम अब्दुल्ला था और माँ का नाम आमिना था, और वो एक ख़ानदान में पैदा हुए, वो कुरैश का ख़ानदान था। और कहाँ पैदा हुए, सऊदी अरबिया की एक सिटी, एक शहर में जिसका नाम मक्का है। एज लक वुड हैव इट,
Abdullah had died before Muhammad peace be upon him was born. लेकिन ये एक इल्लक था कि जो मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके पैदा होने से पहले जो हैं अब्दुल्ला है डाइड, अब्दुल्ला जो हैं वो वफ़ात पा गए थे, वो उनके पैदा होने से पहले इस दुनिया को रुखसत हो गए थे, उनका इंतकाल हो गया था। अहमद ओह हु लुक्ड आफ्टर हिम देम, कि अहमद तो हैरान हो गया कि जब उनके बाप की विलादत उनका इंतकाल पहले ही हो गया तो हु लुक्ड आफ्टर, उनकी परवरिश किसने की? नानी। तो नानी कहती है हिज ग्रैंड फादर, उसका दादा जो था अब्दुल मुत्तलिब, उसका नाम अब्दुल मुत्तलिब था। ही वॉज द हेड ऑफ हिज ट्राइब, ये उनके कुरैश ख़ानदान का हेड था। अकॉर्डिंग टू द अरब ट्रेडिशन, अरब के रिवाज के मुताबिक मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वॉज प्लेस्ड इन द कस्टडी ऑफ ए वुमन हलीमा हु ब्रॉट अप मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फॉर 4 years एंड सकल्ड हिम। तो अरब के रिवाज के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को एक औरत की कस्टडी में दिया गया, उसका नाम था आमीना, हलीमा। उसका नाम क्या था? हलीमा। कि हलीमा जो है उसका नाम था हलीमा। हु ब्रॉट अप मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फॉर 4 years एंड सकल्ड हिम, जिसने उसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश जो है 4 साल तक की। क्योंकि अरब में ये रिवाज था, वहाँ पे जो है बच्चे पैदा होते थे तो इनको दूर जो है गाँव में मिसल देते थे परवरिश के लिए, क्योंकि वहाँ की जो सोच थी कि गाँव में जो है बच्चे की परवरिश अच्छी होती है, ताज़ा हवा होती है, बाकी चीज़ें, तो वो अपने बच्चों को रखने के लिए देते थे। आफ्टर दिस हिज मदर लुक्ड आफ्टर हिम, उसके बाद जो है उसकी जो माँ थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आमिना जो है, उन्होंने उसकी देखभाल की। वंस आमिना टुक हिम टू हर रिलेटिव्स इन मदीना, एक बार आमिना ने जो है मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम को अपने साथ मदीना लिया, अपने रिलेटिव्स के, तो क्योंकि वो मदीना की थी बेसिकली, दे स्पेंड 1 month देयर, 1 महीना इन्होंने वहाँ पे जो है गुजारा। तो ऑन हर वे बैक टू मक्का, जब वो वापस मक्का आ रहे थे, आमिना फेल इल, आमिना बीमार पड़ गई, एंड डाइड, और वो वफात पा गई। अब माँ का भी इंतकाल हो गया, माँ भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। एट दैट टाइम मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम वाज 6 years ओल्ड, कि उस वक़्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो है वो कितनी थी? वो 6 years थी। Then whole responsibility of Muhammad's peace be upon him upbringing fell on the shoulders of his grandfather, और उसके बाद जब पूरी जिम्मेदारी जो है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो है किसके ऊपर पड़ी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के ऊपर, हैं, अब्दुल मुत्तलिब के ऊपर। अब्दुल मुत्तलिब however when मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम वाज 8, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 8 साल की पहुंची, हिज ग्रैंड फादर आल्सो डाइड, वो जो ग्रैंड फादर जो दादा हैं उनकी भी वफात हो गई। बट बिफोर हिज डेथ, लेकिन अपनी मौत से पहले, अपनी डेथ से पहले, ही लेफ्ट हिज ग्रैंड सन इन द कस्टडी ऑफ हिज सन, उसने अपने इस पोते को जो है, पहले अपना जो बड़ा बेटा था अबू तालिब, जो द एल्डर ब्रदर ऑफ द डिजीज्ड फादर ऑफ द प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बड़े चाचा थे अबू तालिब, तो अबू तालिब के हवाले उन्होंने पहले ही कर दिया, दादा ने, अब्दुल मुत्तलिब ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम को, कि उसकी परवरिश के लिए, कि उसको ये जिम्मेदारी दे दी कि आपने इसकी परवरिश करनी है। ऑल द चिल्ड्रन, अब सारे बच्चे कहते हैं, डिड अबू तालिब हैव नो चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन, क्या अबू तालिब को अपने बच्चे नहीं थे? तो नानी कहती है नो वन, नो, कि ऐसी बात नहीं है। ही हैड हिज ओन चिल्ड्रन आल्सो, उसको अपने बच्चे भी थे। बट ही लव्ड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लाइक हिज ओन चाइल्ड, लेकिन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। ही टुक मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम विद हिम ऑन हिज ट्रेड जर्नी टू साइरिया, कि एक बार साइरिया के लिए वो जा रहे थे, तो तिजारत के लिए उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने साथ लिया। एट दैट टाइम मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज 12, उस वक़्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र
12 साल थी। ड्यूरिंग दिस जर्नी, इस सफ़र के दौरान, दे मेट अ क्रिश्चियन मोंक, वो एक ईसाई पादरी पुजारी के साथ मिले, हु एडवाइज्ड अबू तालिब नॉट टू कंटिन्यू हिज जर्नी, जिसने अबू तालिब को नसीहत की आप अपनी जर्नी, अपने सफ़र को जो है आगे मत बढ़ाओ, बट टेक मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बैक टू मक्का, कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है बैक टू मक्का, मक्का के लिए जो है वापस ले जाओ। ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चे पूछने लगे नानी को, व्हाई डिड ही सो, उस मोक ने क्यों ऐसा बोला, व्हाई डिड ही डू सो, उसने ऐसा करने के लिए क्यों बोला। तो नानी जो है कहती है, नानी ही टोल्ड अबू तालिब दैट ही हैड सीन इन मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लास्ट प्रॉफिट दैट द बाइबल टॉक्स अबाउट, कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सारे वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स, वैसी खुसूसियात देखी हैं जो बाइबल में मेंशन है कि जो लास्ट प्रॉफिट है वो कैसा होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होंगी, वो सारी खूबियाँ इसमें मौजूद हैं। इन ऑर्डर टू कीप हिम अवे फ्राम एनी हार्म, कि इसको किसी भी नुकसान, किसी भी हार्म, नुकसान से बचाने के लिए ही शुड रिटर्न टू मक्का, आपको जो है मक्का वापस जाना चाहिए। ये किसने बोला, ये उस मोक ने, क्रिश्चियन मोक ने बोला, किसको, अबू तालिब को। It is said that Abu Talib returned to Makkah after selling his merchandise from which he had earned very good profit. तो उसने अपना वो मर्चेंडाइज, अपना वो तिजारत का सामान बेच दिया, उससे उसको वेरी गुड प्रॉफिट, अच्छा मुनाफा भी हुआ, और वो मक्का के लिए वापस चले गई। चिल्ड्रन, अब बच्चे कहते हैं व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, कि उसके बाद क्या हुआ। अब नानी जो है आगे कंटिन्यू करके बोलती है, वेल लाइक हिज अंकल, कि अपने अंकल की तरह मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आल्सो अडॉप्टेड ट्रेड एज हिज प्रोफेशन, कि अपने अंकल की तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत का काम शुरू किया, अपना प्रोफेशन जो है इसको, तिजारत को अपना प्रोफेशन बनाया, अपना मशगला बनाया। ही पीस बी अपॉन हिम, ही जो है ये प्रनून इस्तेमाल किया गया है मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की जगह। हाँ, एनी वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नोन इज कॉल्ड प्रनून। हियर he denotes Muhammad peace be upon him, so he is pronoun. He peace be upon him took the merchandise with other caravans to different places and every time earned a good profit. तो वो different places, मुख्तलिफ जगहों पे जाते, अपना वो सामान लेकर, अपने तिजारत का सामान लेकर, अपने वो कारवान्स लेकर, एंड एवरी टाइम, हर वक्त, earned a good profit, अच्छा मुनाफा कमाते थे। All the people appreciated his, तो हिज यानी उसकी उस चीज़ को अप्रिशिएट करते थे। हिज मीन्स कि मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उसकी किस चीज़ को अप्रिशिएट करते थे, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ट्रूथफुलनेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, कि ट्रूथफुलनेस जो है, ईमानदारी जो है, और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, एक जो है सच्चाई का जो बिजनेस है, उसके लिए जो है उसको वो अप्रिशिएट करते थे, कि ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। दैट टाइम अ रिच विडो, उस टाइम एक बहुत ही अमीर विडो थी। विडो मीन्स कि कोई भी औरत जिसका हस्बैंड जो है वो डाइड, वो मर गया होगा, जो बेवा होगी, उसको विडो बोलते हैं। एक अमीर विडो थी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो इस्लाम में जो है, जो भी सहाबिया है, जो भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिनका मिसाल ताल्लुक़ रखा है, जो इन भी मुसलमानों को उस दौर में, तो औरत के लिए रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इस्तेमाल किया जाता है। तो आर ए मीन्स रज़ियल्लाहु अन्हा। तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हु हैड heard a great deal about Muhammad's peace be upon him honesty sent him with her merchandise to Syria. तो उस विडो जो खदीजा थी, उसने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब सुना, उसकी ऑनेस्टी, ईमानदारी के बारे में, उसको अपने मर्चेंडाइज, अपने उस तिजारत के साथ जो है सायरिया भेजा। ही हर सर्वेंट अकम्पनीड हिम, उसके जो कुछ नौकर थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अकम्पनीड हिम, It was the second time that Muhammad peace be upon him was going to Syria. अब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है सायरिया जाने का जो है दूसरा मौका था। ऑन दियर वे द कारवान स्टॉप्ड नियर अ चर्च, उनके रास्ते में फिर ये कारवान जो है ये एक चर्च के पास जो है रुका। हाँ, ए प्रीस्ट देयर स्टार्टेड ऑब्जर्विंग मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वेरी कीनली, वहाँ पे भी एक प्रीस्ट जो है मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को कीनली जो है गौर से उसको ऑब्जर्व करने लगा। ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चे कहते हैं, नानी वाज ही द सेम प्रीस्ट हु हैड सीन मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फॉर द फर्स्ट टाइम विद हिज अंकल, क्या यही वही पुजारी था जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले भी देखा था जब वो अपने अंकल के साथ सायरिया गया था। तो नानी कहती है, नो आई डोंट थिंक ही वाज द सेम प्रीस्ट, नहीं मुझे नहीं लगता है कि वो वही प्रीस्ट, वही पुजारी
अधिकारी था, ही वॉज समबॉडी एल्स, वो और कोई था। एनीवे पीपल गॉट सस्पिशियस एंड बिगेन टू शूट, और लोग जो है हैरान हो गए और शूट जो है शोर चलाने लगे। द प्रीस्ट टुक शेल्टर एट द रूफ ऑफ चर्च एंड फ्रॉम देयर assured the people that he meant no harm but was comparing the description of the lost prophet as given in the Bible with the features that he had found in Muhammad peace be upon him। तो उस प्रीस्ट ने उन लोगों को बोला कि आप ऐसा कोई नहीं समझे, मैं कोई ऐसा इसको कोई हार्म कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हूँ, बट वाज कंपेयरिंग, मैं इसको कंपेयर कर रहा था जो बाइबल में जो है करेक्टरिस्टिक्स थे, जो फीचर्स थे लास्ट प्रॉफिट के, वो मैं देख रहा था दैट ही हैड फाउंड इन मोहम्मद। वो करेक्टरिस्टिक्स, वो खसूसियात इस मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम में हैं जो लास्ट प्रॉफिट में करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसा कि बाइबल में मेंशन किया गया है। तो शबनम क्या कहती है, नानी यू मैंशन द बाइबल बिफोर आल्सो, व्हाट इज इट? तो आपने पहले भी ये बाइबल मेंशन किया था, बाइबल का नाम लिया था, ये बाइबल है क्या? हाँ, तो नानी क्या कहती है, ओह आई एम सॉरी, कि आप मुझे माफ़ करो, मुझे तो भूल ही गया, आई फॉरगॉट टू टेल यू, मुझे तो भूल ही गया था। फॉरगेट की सेकंड फॉर्म है फॉरगॉट, कि मैं भूल गया। द बाइबल इज़ द रिलीजियस बुक ऑफ द क्रिश्चियंस, बाइबल जो है ये क्रिश्चियंस ईसाइयों की मजहबी किताब है, जैसे हमारे हिंदुओं की जो है गीता है रिलीजियस बुक। हाँ, तो इसी तरह से जो है क्या बोलते हैं, हमारे मुस्लिम्स की रिलीजियस बुक जो है कुरान है, इसी तरह से क्रिश्चियंस की जो रिलीजियस बुक है वो बाइबल है। द फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, हाँ, तो अलैहिस्सलाम, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो फॉलोअर हैं, उनके जो मानने वाले हैं, उन्हीं को क्या ईसाई कहा जाता है, उन्हीं को क्रिश्चियन कहा जाता है। ऑल द चिल्ड्रन, ओह, और सारे बच्चे हैरान हो गए। हाँ, ऑल द चिल्ड्रन, ओह। तो नानी क्या कहती है, द प्रीस्ट वॉज इन नो डाउट दैट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वॉज गोइंग टू दैट लास्ट प्रॉफिट। अब प्रीस्ट को कोई शक ही नहीं रहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये लास्ट प्रॉफिट, आखिरी पैगंबर बनेगा। ऑन हियरिंग दिस द पीपल फेल्ट रिलीव्ड एंड आफ्टर सेलिंग हिज मर्चेंडाइज मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम रिटर्न टू मक्का, और जो है लोग जो हैं मुतमईन हो गए और इन्होंने अपना सामान वगैरह बेच के जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये मक्का की तरफ जो है वापस आ गए। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा सर्वेंट टॉक्ड वेरी हाई ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ऑनेस्ट डीलिंग ड्यूरिंग हिज ट्रेड टू साइरिया। तो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने सर्वेंट, अपने नौकर ने उनके बारे में बोला कि उनकी ईमानदारी की, जब वो साइरिया की ट्रिप पे गए, साइरिया तिजारत के लिए गए हज़रत खदीजा का सामान लेकर, तो कितनी ऑनेस्टी, कितनी दयानतदारी जो है ईमानदारी से उन्होंने काम किया। बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी, इसी ईमानदारी की वजह से, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई की वजह से, एंड गुड डीलिंग, और अच्छी डीलिंग की वजह से, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम केम टू बी नोन एज अमीन द कस्टोडियन। और इसी वजह से, इस खसूसियात ऑनेस्टी की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम जो है अरब में एक नाम रखा गया अमीन। अमीन किसको बोलते हैं? कस्टोडियन को, यानी जो अमानतदार हो, जो किसी के खयानत नहीं करे, ईमानदारी से अपना काम करे। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वाज सो इम्प्रेस्ड दैट शी डिसाइडेड टू मैरी हिम। तो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उतना मुतमईन हो गए जब उन्होंने इसकी ईमानदारी देखी, दयानतदारी देखी, तो वो उन्होंने डिसाइड किया, अपनी जगह फैसला किया कि मैं शादी करूँगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के साथ। एट दैट टाइम शी वाज 40। उस वक्त जो है हज़रत खदीजा जो है रहमत रज़ियल्लाहु अन्हा, उनकी उम्र कितनी थी? 40 साल थी। एंड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज ओनली 25। और मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जो है उनकी उम्र जो है 25 साल थी। तो ये हमने जो है कुछ पढ़ा जो है मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की लाइफ हिस्ट्री के बारे में। तो हम इसको यहीं पे कंक्लूड करेंगे। तो नेक्स्ट जो है हम सेकंड टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू डियर्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।